खिलाड़ी से उसकी गरिमा छीनी गई थी, एक खिलाड़ी से उसका शान छीना गया था, क्योंकि वह जो पहलवान है, अगर आप पहलवानी पर ही उसके दाग लगा दें तो जाहिर तौर पर वह साबित करेगी, और विनेश ने यह साबित करके दिखाया है। ऐसे में सिस्टम का सवाल, विनेश फोगाट का सवाल बड़ा है, और इस बड़े सवाल के साथ अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे देश में ओलंपिक की लाइन लगेगी। आप सब ने विनेश फोगाट को अब तक बधाइयां दे दी होंगी। विनेश फोगाट हमारे देश की वह खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में 82 बार विजेता रही और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही यूई सुसाकी को मात दी है। मात्र 10 सेकंड में उन्होंने उन्हीं के पैतरे से मात दिया है। और फिर से एक बार हम दुनिया में कुश्ती के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। इस बात की खुशी पूरे देश को है, लेकिन इससे आगे की खुशी ये है कि विनेश फोगाट, जो भारत में अपनी ही सरकार के सिस्टम से हार गई थी, वह दुनिया में अपनी काबिलियत के बदौलत जीत गई है। और विनेश फोगाट ने 50 किलो कुश्ती वर्ग में यह साबित किया है कि वह लड़की न सिर्फ काबिल थी, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर और फेडरेशन की अतियों और गड़बड़ियों को लेकर उतनी ही सजग थी। आज उसने पूरी दुनिया में साबित किया है कि भारत का सिस्टम कितना खेल विरोधी है, स्त्री विरोधी है, और सबसे बड़ी बात, भारत की सरकार अधिकार विरोधी है, जो कि मोदी की सरकार है। आज यह कहने में किसी को गुरेज नहीं है कि वह पहलवान लड़कियां, जिसमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सबसे आगे थी, आज देख रहे होंगे आप कि विनेश फोगाट के इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जीत के बाद से लगातार कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य की आई है। इस तस्वीर में विनेश फोगाट यूई सुसाकी को मात देते नजर नहीं आ रही है, बल्कि वह ब्रिजभूषण शरण सिंह को धोबिया पछाड़ देते हुए पटक कर चढ़ गई है। यह देश की भावना है, यह देश की भावना है, और इसी भावना के साथ वो लड़कियां जंतर मंतर पर आई थी, देश से अपील कर रही थी, धरना दिया, आमरण अनशन किया, लेकिन हमारी सरकार ने, ब्रिजभूषण शरण के कारिंदों ने आखिर उन खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार किया। आज की हमारी बातचीत इसी पर, हम इसके सभी आयामों पर बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि कैसे हमारा सिस्टम न सिर्फ जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, कि बुनियादी तौर पर वह आम आदमी के अधिकार विरोधी है, और उस पर होने वाले अत्याचारों पर भी वह उसी को दोषी ठहरा देता है। और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनमें मुख्य तौर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल थे, उनके साथ सैकड़ों हरियाणा और देश भर के पहलवान शामिल थे। उसके साथ साथ देश भर में स्त्री अधिकारों को के लिए लड़ने वाले संगठन, जन संगठन, पार्टियां खड़ी थी, जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक खिलाड़ियों का साथ दिया, सरकार से सवाल पूछा, यहां तक पूछा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आखिर आपकी कौन सी नब्ज दबा रखी है, जिसके कारण इस तरह के गुंडे, मवाली भाषा बोलने वाले एक आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को आप फेडरेशन से नहीं हटा पा रहे, लेकिन आप पार्टी से भी महामहिम 56 इंच मोदी जी क्यों नहीं हटा पा रहे। इस सवाल का अब जवाब उस खिलाड़ी ने दुनिया में दिया है। एक समय इसी जंतर मंतर पर अर्चना कर रही थी, विनती कर रही थी, जिद पर थी, धरने पर थी ये लड़कियां, और कह रही थी कि इस फेडरेशन को भंग करो। कुश्ती फेडरेशन नहीं है, बल्कि यह स्त्री महिला खिलाड़ी यौन उत्पीड़न फेडरेशन बन गया है। यह फेडरेशन नहीं है, बल्कि ब्रिजभूषण शरण के परिवार की जागीर बन गई है। बावजूद बीजेपी को यह बात नहीं समझ में आई। लेकिन यही खासियत होती है काबिलियत की, हर क्षेत्र की काबिलियत। मानिए कोई संघर्ष करने वाला आदमी अगर खिलाड़ी की जगह कुछ और होता, कोई कलाकार होता, कोई पत्रकार होता, कोई लेखक होता, तो जाहिर तौर पर वह राजनीतिक नेता नहीं होता है, वह बाहुबल से सड़कों पर नहीं लड़ पाता है।
लेकिन अपनी लेखनी से, अपनी काबिलियत से, अपने तरीके से, अपनी कला से वह सिस्टम को कभी न कभी मात देता है। और वह मात मात्र साल 1.5 साल के भीतर विनेश फोगाट ने दे दिया। आप वह वीडियो आप आजकल वायरल है, आज देख रहे होंगे आप, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यह लड़की पूरे कुश्ती के लिए दाग बन गई है, नाकाबिल है, किसी काम की नहीं है, ये क्षमतावान नहीं है, गुटबाजी करती है, नेतागिरी करती है, दबंगई करती है और इससे बढ़कर बड़ा जाटगिरी करती है। और इसी रूप में इन खिलाड़ियों को बदनाम भी किया गया। इस रूप में बदनाम किया गया इन खिलाड़ियों को। और बदनाम करने वाले कौन थे? सत्ताधारी थे। वो सत्ताधारी थे जो कि परिवार को ही राजनीति बना चुके हैं। अगर उंगलियों पर गिने तो इस देश के 100 परिवार नहीं होंगे जिनके हाथों में भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत समाई हुई है। लेकिन इन राजनीतिज्ञों ने, इन सत्ताधारियों ने, इन घमंडियों ने इन महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया और कहा कि ये राजनीति कर रही है। लेकिन यह राजनीति कर रही होती लड़की तो यहां तक नहीं पहुंचती। आप सबको प्रक्रिया भी मालूम है। विनेश फोगाट को बड़े संघर्षों के बाद ओलंपिक तक जाने की इजाजत मिल पाई है। पुनिया नहीं जा सके, बजरंग पुनिया जो कि 4 बार के चैंपियन हैं, वो ओलंपिक तक नहीं जा पाए। इन बेईमानियों के बीच, इन गड़बड़ियों के बीच ये खिलाड़ी हमारे सामने हैं और खिलाड़ियों का संदेश हमारे सामने है कि अगर सिस्टम आपके खिलाफ है, तब भी अगर आप में काबिलियत और जज्बा है तो वह कहीं ना कहीं दिखाई देगा, वह न्याय तक जरूर पहुंचेगा। और वह न्याय तक पहुंचा है। जरा सोचिए कि आज जो मिमिक्री हो रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री को लेकर जो बेइज्जती हो रही है, उसकी जड़ में खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने ही अपने लिए ये मिमिक्री के रास्ते खोले, जिसमें कहा जा रहा है कि मुंह से प्रधानमंत्री नाम लेंगे विनेश फोगाट का। वह सिल्वर मेडल के लिए सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने सोसाकी को हराने के बाद दुनिया में यह स्थापित किया है कि दुनिया के चंद काबिल कुश्तीबाजों में से एक है। 82 बार, जी हां दोस्तों, 82 बार की अंतरराष्ट्रीय विजेता है यूई सुसाकी, जो कि 4 बार इंटरनेशनल चैंपियन रह चुकी है। उसको एक ऐसी खिलाड़ी ने हराया है जिसको सत्ताधारी पक्ष कह रहा था कि यह राजनीति कर रही है, यह जाटगिरी कर रही है, यह जो है हरियाणा का गैंग बना रही है, यह काबिल नहीं है। और यह कहने वाले प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठने वाले मंत्री थे, उनके सांसद थे, उनके नेता थे, उनकी पार्टियों के लोग थे और ट्विटर पर बैठे हुए उनकी ट्रोल आर्मी थी, जिसमें न जाने किस किस स्तर पर इन खिलाड़ियों को बदनाम किया और इस कदर बदनाम किया, इस कदर झूठ प्रचारित किया, इस कदर लानत मलानत की उनके चरित्रों की कि वह लड़कियां रोने लगी। जिन्होंने घुटने टेका दिए पहलवानों के दुनिया के लेवल पर, वह अपने देश के इन गुंडा राजनीतिज्ञों से हार जाती है। इसलिए जरूरी है इस बात को समझना एक आम आदमी होने के नाते कि आखिरकार यह सिस्टम काम किसके लिए करता है। जो सिस्टम, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति, जो विधायक, जो सांसद, जो पुलिस वाला, जो जज, जो कलेक्टर हमारे टैक्स पर पलता है, एकदम मत भूलिएगा, एक पल के लिए हमको आपको नहीं भूलना है कि 140 करोड़ के इस देश में यह सारी निजाम जो मौजूद है हमारे आंखों के सामने, जो हमारे अधिकारों को कभी अपने बूटों से, तो कभी अपने तकनीकी तरीकों से, तो कभी किसी और तरीकों से कुचल देती है, वह हमारी बदौलत पलती है। यह परजीवियों की एक ऐसी जमात बनती जा रही है इस देश का सिस्टम, जो अपने ही देश की जनता के अधिकारों के प्रति न सिर्फ लापरवाह है बल्कि साजिश करता है। और जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उन्हें एन केन प्रकारेण बदनाम करता है, जेलों में डालता है, या फिर मौकों से, यानी अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको खेल से बाहर निकालेगा, अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी से बाहर निकलवा देगा, अगर आप नेता हैं तो ईडी सीबीआई के फर्जी छापे पड़वा कर आपको डरवाएगा। यह जो सिस्टम है असल में बगावत का जो संदेश है, जो चित किया है विनेश फोगाट ने
ओलंपिक के खेल में यूई सोसाकी को, वह चेहरा यूई सोसाकी का नहीं है। असल में वह चेहरा हमारे सिस्टम, करप्ट हो चुके सिस्टम का है, भ्रष्ट हो चुके सिस्टम का है, जिस पर कि कोई लगाम नहीं लगती। आप याद करिए, इन्हीं आंदोलनकारी युवा पहलवान लड़कियों को, इनके साथ कौन नहीं खड़ा हुआ इस देश में। लेखक खड़े हुए, पत्रकार खड़े हुए, वकील खड़े हुए, रिटायर्ड जज खड़े हुए, साइंटिस्ट खड़े हुए, महिला आंदोलनकारी खड़ी हुई, नेता खड़े हुए। सभी पार्टियों को, सत्ता पक्ष छोड़ दें तो सभी पार्टियों के नेताओं ने बोला, इन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में खेलने वाले लोगों ने बोला, यहां तक कि हमारे देश की इज्जत बढ़ाने वाले, शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने बोला, उससे भी आगे जाके हमारे बॉलीवुड ने इन लड़कियों के समर्थन में बोला। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हिले, और एक अदना सा सांसद जिसकी बदौलत यह उत्तर प्रदेश को फतह कर लेना चाहते थे, 80 में से 80 सीटें जनता ने धूल चटा दी और बता दिया कि कैसे सरकार बनाने के बाद भी मोदी को कहीं से यह एहसास नहीं है कि वह जीता हुआ शहंशाह है। इसी वजह सिर्फ इतनी ही है कि अपने देश की जनता, जिसने आपको सिरमौर बनाया, चुनकर आपको 56 इंच का बनाया, जिसने आपको भारत के सर्वाधिक बहुमत वाली सरकारों में से एक बनाया, अगर जिसकी बदौलत आप हैं, उसी के साथ गुंडागर्दी होगी, उसी के अधिकारों को किनारे किया जाएगा, उसी को आप बदनाम करेंगे, तो परिणाम इसी रूप में आएगा प्रधानमंत्री जी। और आपको लेकर यह मिमिक्री बनती रहेगी इस देश में, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। और सच यही है, हम भी आपसे जानना चाहते हैं देश की तरफ से कि आखिरकार विनेश फोगाट की आंखों में आप आंख डालकर कैसे कहेंगे, शाबाश मेरे देश की जाबाज, तुमने रोशन किया है देश का नाम। ये कहने का नैतिक हक आप उसी दिन खो चुके थे जब उन लड़कियों ने साक्ष्य के साथ आपकी पुलिस के सामने यह बयान दिया, कोर्ट में कहा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और आपका नेता उनके बयानों को लीक करवाता रहा, मैनिपुलेट कराता रहा। आपके भांड, आपके जरिए पाली गई मीडिया इन लड़की पहलवानों को तरह तरह से बदनाम करती रही, ये बताती रही कि ये रैकेटियर्स है, ये पहलवान नहीं, गैंग्स ऑफ रैकेटियर्स है। आपकी पाली हुई मीडिया ने बताया, जिन पत्रकारों के साथ आप तस्वीरें खिंचवाते हैं, जिनके साथ आप दावतें उड़ाते हैं, वो पत्रकार इन लड़कियों को, इन युवा खिलाड़ियों को बदनाम करते हैं। इसलिए दोस्तों, इन आलोचनाओं के बीच, सरकार के इन तमाम फजीहतों के बीच, इस बात को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है कि जनता हर स्तर पर मजबूत होनी चाहिए और सिस्टम जनता के हाथ में होना चाहिए। असल में पूरा सिस्टम सत्ता के हाथ में चला गया है और जनता सिर्फ 5 साल पर एक दिन वोट देने की अधिकारी भर रह गई है। उसी को आपको छीन कर लाना है, तब आप कद्र कर पाएंगे। अन्यथा आपकी बेटियां एक जगह नहीं है जिनके साथ यौन उत्पीड़न होगा। आपकी बेटियां इस देश की 50% है, वह हर जगह है, हर राह पर है, अंतरिक्ष से लेकर और जमीन तक है। वह हर मोर्चे पर है, वह हर खेल में है, वह हर विज्ञान में है, वह हर संस्कृति में है, वह हर समाज के कोने में है। इसलिए बेटियों के इन सवालों को अगर सत्ता दरकिनार करती है तो आपके पास सिस्टम की इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसको धूल में मिला दें और गिरेबान पकड़कर पूछें कि हमने क्या तुम्हें इसलिए शहंशाह बनाया था इस देश का कि दुनिया में जाकर तुम ढपली और थपली बजाओ और अपने ही लोगों को, अपने ही खिलाड़ियों को, देश के गौरव को बढ़ाने वाले लोगों को तुम एक गुंडा, मवाली, छेड़खानी करने वाला, बलात्कार का आरोपी नेता को प्रश्रय देते रहो, उसको नेता बनाओ। उसको तुम नेता नहीं बना सके तो उसके बेटे को तुमने नेता बना दिया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन यह तभी होगा जब सिस्टम आपके पास होगा। सिस्टम अगर सत्ता के पास है, सब कुछ उसके पास है, तो जाहिर तौर पर वह सब खरीद लेंगे या फिर अपने मातहत कर लेंगे। और इसीलिए आप, वह लड़कियां अदालत जाती रही लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अंत में सुप्रीम कोर्ट जाके एक आस दिखाई। यानी निचली अदालतें क्या किसी काम की नहीं रह गई? यह भी सवाल आज उठेगा और उठना चाहिए और आपके जहन में उठना चाहिए कि ये निचली अदालतें, ये थाने, ये पुलिस, क्या सब जगह सत्ता ही सत्ता की बात सुनी जाएगी?
और बाकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक आवाज सुनी जाएगी जहां देश का 0.001% भी नहीं जा सकता। इस बात को समझना ही विनेश फोगाट की जीत को सेलिब्रेट करना है। अगर आज इस सेलिब्रेशन में आप शामिल होना चाहते हैं तो इस महत्व को समझिए कि हमारे देश का सिस्टम कारपोरेट के हाथ में है, हमारे देश का सिस्टम दंगाइयों कट्टरपंथियों के हाथ में है, हमारे देश का पूरा सिस्टम जनता के हिस्से से निकालकर सिर्फ वोट के अधिकार को अगर छोड़ दें तो वह सब हमारी सरकार ने अपने पास रख लिया है और सही और गलत का फैसला वह जनता के विवेक से नहीं बल्कि अपने हितों और अपने सत्ता में बने रहने के तरीकों के आधार पर करने लगी है। और यही वजह है कि विनेश फोगाट और उनकी साथी खिलाड़ी तमाम साक्ष्य देती रही, कभी एसआईटी के पास, कभी सीबीआई के पास, कभी थाने के एसएचओ के पास, कभी एसपी डीएसपी के पास जाती रही। 164 में बयान दर्ज कराया उन लड़कियों ने, लेकिन वह आदमी जेल से बाहर रहा, लगातार बाहर रहा, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मोदी का सपना ऐसा लग रहा था। अमित शाह ने जो फीड दी थी, हमारे गृह मंत्री हैं देश में, उनको यह लग रहा था कि अगर अमित शाह को हम कमजोर करेंगे तो योगी आदित्यनाथ मजबूत हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ मजबूत होंगे तो 2029 के बाद उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या देश की जनता पॉलिटिकल गिमिक है? क्या राजनीतिक इस्तेमाल की सर्वोच्च स्थिति पर जनता को इन पार्टियों ने पहुंचा दिया है? ये सारे सवाल आज के सवाल हैं और इन सवालों के साथ जो समाज खड़ा होगा वही विनेश फोगाट के साथ खड़ा होगा और वही विनेश फोगाट को मिला हुआ नैतिक बल है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में समाज की हमारी सानी नहीं। विनेश फोगाट जब पटकनी दे रही थी अपने मुकाबले की खिलाड़ी को तो सरकार साथ नहीं थी, सत्ता साथ नहीं थी, समाज का नैतिक बल और दिया हुआ साहस और अपनी जिद की यह बात अगर एक मवाली कह रहा है कि वो खिलाड़ी नहीं है, रैकेटियर है, तो यह जब पटकनी दे रही होगी, वो लड़की जब दांव लगा रही होगी, तो यह बात उसके दिमाग में जरूर होगी, क्योंकि एक खिलाड़ी से उसकी गरिमा छीनी गई थी, एक खिलाड़ी से उसका शान छीना गया था। क्योंकि वह जो पहलवान है, अगर आप पहलवानी पर ही उसके दाग लगा दें तो जाहिर तौर पर वह साबित करेगी और विनेश ने यह साबित करके दिखाया है। ऐसे में सिस्टम का सवाल, विनेश फोगाट का सवाल बड़ा है और इस बड़े सवाल के साथ अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे देश में ओलंपिक की लाइन लगेगी, लेकिन यह सारा कुछ सिस्टम पर निर्भर करता है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।